साथ आप ट्रीटमेंट जारी रखें, तो थोड़ा ट्रीटमेंट जारी रखें, बोझ ना डालें, ट्रीटमेंट जारी रखें, साथ रिक्वेस्ट भेजें। ये मैं इसको खोल रहा हूँ ताकि जो लोग हैं उनको पता चले कि होम्योपैथी कितनी डीप डील करती है, होम्योपैथी कितनी डीप डील करती है। तीन साल से ऊपर पहले बैक्टीरियल आ गए, अब यहाँ पैरासाइट भी आ गया, मलेरिया, न्यूमोनिया आ गया, मेनिंजाइटिस आ गया, इकोलाई हो गया, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस आ गया। और इन पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी टाइफाइड भी बहुत होता है, वो टाइफाइड अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ न्यूमोनिया भी आ जाएगा, यहाँ टाइफाइड भी आ जाएगा, इकोलाई भी आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस भी आ जाएगा। और यहाँ जो स्ट्रेप्टोकोकस अटैक करता है ये सारी ज़िंदगी बच्चे की जान नहीं छोड़ता, उसकी हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अब पैरासाइटिक मलेरिया इन थर्ड वर्ल्ड में, हमारे मुल्कों में मलेरिया बहुत आता है, और मलेरिया इतना अच्छा डील होता है होम्योपैथी में, आपका 2 दिन में 1 दिन में मलेरिया सेटल हो जाएगा। आप डोज ट्यूबरकुलोनियम की दें, 1 डोज मलेरिया ऑफ की दें, और चाइनम सल्फ दें, बच्चों में 1 ml दे दें, बड़ों में 3 ml दे दें, और 2 दिन आप 200 में देंगे, बुखार सेटल हो जाएगा मलेरिया। मैं मलेरिया की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं आपको आप इतना तो याद कर सकते हैं, 1 ट्यूबर देनी है, 1 मलेरिया आप देनी है, और 1 क्या चाइनम सल्फ देनी है। यार बुखार उतर जाएगा, ना उतरे तो आप मुझे कहेंगे नहीं उतरा, अगले दिन उतरा होगा बुखार। वायरल में वायरोसीला है, इंट्रावायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा में मोनोन्यूक्लियस है, रोजीला, वही आ गए जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, और डेंगू आ जाएगा फिर, डेंगू। और डेंगू आजकल हमारे यहाँ बहुत फैला हुआ है, और डेंगू बड़ा अच्छा सेटल होता है। आप 1 डोज ट्यूबरकुलोनियम की दें, 1 मलेरिया ऑफ की दें, चाइनम सल्फ दें, रिपीटेड डोजेस में दें, और साथ इसको क्रोटेलस पे रखें सुबह शाम। बड़ों को 1 ml दें, बच्चों को 200 में दें, और साथ साथ ब्लड पिक्चर लेते रहें। जो ही प्लेटलेट्स अप होने शुरू हो जाएंगे तो समझा गया गायब हो गया। कहीं केस फंस जाता है तो फिर आप प्लेटलेट्स नहीं पूरे हो रहे तो सीएम की 1 डोज दे दें, फिर भी फंस जाता है 1 मिलीफोलियम सीएम की डोज दे दें, तो प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। इसमें आजकल जो डेंगू आ रहा है इसमें वोमिटिंग भी आ रही है, और वोमिटिंग आ रही है तो आप बाकी दवाइयों के चक्रों में ना पड़ना, आप कैडमियम सल्फ की 200 की डोज दे दें, 1 ml की डोज दे दें, वोमिटिंग फौरन रोक देगा, और ये 3, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर आपका डेंगू सेटल हो जाएगा। ज़्यादा लंबी दवाइयाँ मैं नहीं बता रहा, वो तो फिर आपने ज़्यादा साइंस लड़ानी है तो आप इससे बाहर भी निकल के खेल सकते हैं, लेकिन हमने चीज़ों को स्नैपशॉट में रखना, इसी पे कंसंट्रेट करें, यही बुखार उतारेंगी, यही सेटल करेंगी, यही प्लेटलेट्स ठीक करेंगी। आप इधर उधर मत जाएं, दाएं बाएं मत निकले, कंसंट्रेट करें और ईमान से यकीन से कंसंट्रेट करें, डेंगू ठीक हो जाएगा। आप जो ही डिट्रैक हुए मरीज आपके हाथ से निकल जाएगा। आप इसी पे फोकस करें, ट्यूबर, मलेरिया, चाइनम सल्फ, क्रोटेलस, इसी पे फोकस करें, ना इधर उधर जाएं, बुखार उतारेगा। नॉन इन्फेक्शन कॉजेज ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कितना टाइम हो गया? 6:45 शुरू किया था। हाँ नहीं, अभी तो टॉपिक बड़ा पड़ा है। खींचते हैं बुखार को, आज मुकाते हैं सफ़ाई 80 से। मैं सुन के हैरान हो गया कि जो डेवलप कंट्री हैं उनमें तो टाइफाइड ही नहीं होता, उसमें मलेरिया ही नहीं होता, डेंगू होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा, ये बाद मुल्कों में ये रेडिकेट हो गए, चले गए, चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं। आगे चलते हैं।
आगे चल, साथ साथ दवाइयाँ नोट कर ही जा रहे हैं ना। जी सर। बड़ों का बुखार अब शुरू आ गया, बच्चों की हद तक आपको समझ आ गया होगा। और बच्चे बहुत कॉमनली बेलाडोना के अंदर रहते हैं, बोकलकीरिया कार्ब है, काली म्योर है, फेरमफास है, कैमोमेला है, ये इन दवाइयों ब्रेटाकार बेल इनके अंदर ही रहते हैं। और साथ एक आध बेसिलियम ट्यूबर की डोजेज लगाते जाएं, बाकी केस आपके क्लियर होते जाएंगे बच्चों में। और बड़ों में हम आ जाते हैं, अगेन डिवाइडेड इनटू इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल। अब इसमें अंदर देखें फंगल भी आ गया, पैरासाइट भी आ गया और नॉन इन्फेक्शन कॉजेज भी आ जाएंगे। फंगल भी ऐड हो गया, पैरासाइटिक भी ऐड हो गया, बैक्टीरियल, वायरल। और मैं आपको बड़े ज़माने से ये कह रहा हूँ कि फोकस करें वायरल, बैक्टीरिया, फंगल। कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ, आप अगर करते या जिन्होंने किया आज उनको काम आएगा। हम तो बड़ी अरसे से इसकी गर्दान कर रहे हैं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसकी। ये सिर्फ एक बुखार है, इसकी कॉम्प्लिकेशन आएगी। ये बोन मैरो सप्रेस करते हैं, ये डीएनए को करप्ट करते हैं। यही सारी चीज़ें जब आगे चलेंगी तो ये सारी खराबी का सबब बनेगी। आप ना सिर्फ बुखार बंदे का उतारेंगे, ना सिर्फ किसी बच्चे का बुखार उतारेंगे, मैं ये समझता हूँ कि आप उसकी ज़िंदगी संवारेंगे। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर ने बुखार उतारा, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर ने बुखार उतारा और इन्हीं ग्राउंड्स पे उतारा, तो वो बच्चे की सारी ज़िंदगी सेव करेगा। और किसी और तरीके ने बुखार उतारा तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कॉम्प्लिकेशन आएंगी। We will focus only the infectious causes, mainly viral, bacterial and parasitic diseases. Fever is a common feature. Whoever elderly, infant and chronically sick, cancer patient, immunocompromised may not mount fever. Sick infant may stop feeding and become listless. Elderly may persist with the confusion, difficulty in bolting or decrease. अच्छा, ये जो बड़े बंदे होंगे ना, इनमें देखेंगे ये एपिटाइट ख़त्म हो जाती है, लथार्जिक हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे। और इनकी एटियोलॉजी आपको जानना पड़ेगी कि क्या कोई वायरल है, कोई बैक्टीरियल है, कोई इन्फेक्शन है। आपको कुछ भी नहीं, अगर ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस से पहले आप उस पैटर्न मेरे पे शुरू वाले में चलेंगे। रेस्टलेस है, प्यास है, तो उसमें जो हमने ट्यूबरकुलोनियम देनी है या बेसिलियम देनी है, पायरोजीनम देनी है, आर्सेनिक देनी है, रोस्टॉक देनी है, ब्लड, वो ना भूलें आप, वो ना भूलें। इस जो आपकी ये जो एटियोलॉजीज हैं, इसके अंदर आपने उसको नहीं भूलना। आप अपना एक्सपीरियंस वसी करते जाएं, लेकिन वो बेसिक से आपने नहीं हटना। बेसिक आपने गठड़ी में बांध के साथ साथ रखनी है। बेसिक आपने गठड़ी में बांध के साथ साथ बांध के रखनी है, उसको आपने नहीं छोड़ना। नेक्स्ट चलेंगे आगे। आगे चलो। निमोनिया, an infection of one both of the lungs caused by the bacteria, virus or fungus. अच्छा, निमोनिया से न्यूमोकोक और भी चीज़ें निमोनिया कर सकते हैं। कोई फंगल भी निमोनिया कर सकता है, कोई बैक्टीरिया भी निमोनिया कर, ये स्ट्रेप्टोकोकस भी निमोनिया, तो बहुत सारी और चीज़ें भी निमोनिया कर सकती हैं। और निमोनिया में हम बहुत कॉमनली बस थोड़ी सी दवाई देते हैं। दवाइयाँ निमोनिया की है, फास्फोरस निमोनिया की दवाई है, ब्रायोनिया निमोनिया की दवाई है, लाइकोपोडियम निमोनिया की दवाई है, चिलिडोनियम निमोनिया की दवाई है। बड़ी मेजर दवाइयाँ हैं, चिलिडोनियम है, लाइको है, ब्रायोनिया है, फास्फोरस है। ब्रायोनिया वाला जो निमोनिया का मरीज़ होगा, वो सांस लेते हुए उसको तकलीफ़ होगी, ये याद रखें। सीने पे हाथ रखेगा। There is a breathing difficulty and painful breathing, that is the bryonia. That is the bryonia. इसको आम दवाई मत समझें।
वही कॉज, वही फीचर जो हमने पहले बताया कि ये मूवमेंट नहीं पसंद करता, ये सांस की मूवमेंट भी नहीं पसंद करता। समझ आइए आपको? ब्रायोनिया वाला सांस भी, इधर भी दर्द होगा ना, इधर भी दर्द होगा, अपेंडिक्स का भी दर्द होगा, यूं दबा के सांस लेगा, सांस से भी इसको दर्द होता है। तो बच्चा रोएगा, बड़ा रोएगा, सांस लेते हुए दर्द होता है, तो ब्रायोनिया। और इसका बेस किससे, बेस क्या करना है आपने? एक ट्यूबर देनी है, एक न्यूमोकोक्सीन देनी है, एक ट्यूबर देनी है, एक न्यूमोकोक्सीन देनी है। और हमारे पास बरसों से एक पैटर्न चला रहा है, हम एक तो ट्यूबर की देते हैं, एक हम न्यूमोकोक्सीन की देते हैं, एक लाइकोपोडियम की देते हैं, लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और जहाँ नथने फड़कते हों, निमोनिया के केसेस में नथने फड़कते हों, वहाँ लाइकोपोडियम, जहाँ नथने फड़कते हों चिलिडोनियम, 2 ही दवाइयाँ हैं। मैं आपको एक बड़ा के, मैं एक बच्चा, मेजर साहब का बच्चा था, और वहाँ अटक के थे वो रहने वाले, 15 दिन उसका बुखार नहीं टूटा, एक बड़े अस्पताल में एडमिट था, 15 दिन। मुझे उसके वाला साहब से, मेरे उस मेजर के वाला साहब जो है वो मेरे पुराने, उन्होंने कहा यार डॉक्टर अली अगर आप 2 मिनट हमें दे दें, हम वहाँ जाके देख लें कि बच्चे को क्या है, कुछ समझ नहीं लग रही, बुखार नहीं टूट रहा, बच्चा सेटल नहीं हो रहा, ऑक्सीजन पे है। मैं जाके दरवाजे पे खड़ा हुआ, यूं दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने एक नज़र डाली, वो मेजर साहब मेरे साथ थे, उस बच्चे का दादा भी मेरे साथ था। तो मेरे उधर दरवाजे में खड़ा कर, मैं कहा इसको तो निमोनिया है। सिर्फ नथना उसका मैंने देखा ना, यूँ फड़क रहा था, फ्लैप कर रहा था। कहते ये कही तो उन्होंने डायग्नोज ही नहीं किया। मैंने आके दवाई भेजी, यही बच्चा एक दिन में सेटल हो गया। उसने तो रोला डाल दिया, बोर्ड बैठा, बोर्ड ने आखिर डिसाइड किया इस बच्चे को था ही निमोनिया। उसने कहा वो तो खड़े हुआ, उसने तो गेट में आके खड़े होकर देखा, उसने कहा निमोनिया है, तो 15 दिन से एडमिट है यहाँ पे। कहाँ से पकड़ लिया मैं? स्लैपिंग से। दिस इज द स्नैपशॉट, दिस इज द स्नैपशॉट डायग्नोसिस। कोई हिस्ट्री मैंने नहीं ली यार, मैं कोई हिस्ट्री मैंने नहीं ली। हिस्ट्री तो वो 15 दिन से ले ही रहते स्पेशलिस्ट सारे बैठे हुए, तो पकड़ता है ना। बच्चा सांस मुश्किल से ले रहा है, आप समझे निमोनिया। ये जगह जहाँ गड़ा पड़ रहा है, आप समझे निमोनिया। यहाँ गड़ा पड़ेगा, यहाँ गड़ा पड़ेगा, मुश्किल से ब्रीदिंग डिफिकल्ट, निमोनिया फौरन डायग्नोज होता है, नथने पड़ के और पक्का हो जाता है। चेस्ट एक्सरे करवा लें, फिर सीटी स्कैन करवा लें, आ जाएगा निमोनिया। लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस, आपने निमोनिया वाला बच्चा मर जाता है। निमोनिया वाला बच्चा। और मैं आपको अपने घर का एक, मेरा बेटा है मौसम, वो छोटा था, कोई मेरा 6 महीने का नहीं था, इसको निमोनिया हो गया और ये ठीक ना हो, 2-3, और लगता था कि ये नहीं बचेगा, यकीन माने। और मैं उस वक्त होम्योपैथी पता नहीं 3 या 4 साल में था, मैं 5-6 साल में था। बहरहाल मैं शुरू की होम्योपैथी थी। हम इसको पिम उठा कर लेके जाने लगे कि हम इसको लेके चलते हैं पिम्स। मैंने देखा कि इसके सर पे इतना पसीना आया हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट करनी थी और मैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए नीचे गया, लेकिन मैं इसको ना कलकीरिया कार्ब 30 की एक डोज इसके मुंह में डाल के, तो मैंने कहा इसको उठा के लाएं। मैं जब नीचे गया तो ये ठीक था। ये यकीन माने, हम रश करने लगे कि हम हॉस्पिटल के, इसको नीचे गया तो ये ठीक, हाथ से हम वापस उठा के ले। वो दिन इसको दोबारा निमोनिया नहीं। तो क्या मैंने पकड़ा, सर पे पसीना आया हुआ था, तो हमने कलकेरिया कार्ड से पकड़ लिया। मेरी अपनी भांजी, उसको निमोनिया हुआ
और मेरी उसने फ़ोन किया मेरी बहन ने कि उसको नमूनिया हो गया, तो हम हॉस्पिटल रश कर रहे हैं कि उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है। तो मैंने वेद को या किसी को मैंने कहा इसको इस तरह करो, एक न्यूमोकॉक्सिन लाइको एंटमट्राल की ये फटोफट 2 अस्पताल जाते हुए रास्ते में देते जाओ इसको, और मैं पहुंचता हूँ, एक न्यूमोकॉक्सिन, एक लाइको और एक एंटमट्राल। ये जब अस्पताल पहुंचे गेट पे, इनका मुझे फ़ोन आ गया ये तो ठीक हो गई है। मैं क्या इसको वापस ले आओ। तो नमूनिया हम कैसे ठीक करते हैं यार, मतलब नमूनिया कौन नहीं, तो दिस इज द होम्योपैथिक साइंस भाई। मैं आपको कुछ केस अपने बताए ना, मेजर साहब के बच्चे का, तो नमूनिया कैसे नहीं ठीक। नमूनिया लेक्सिस इतना मजे का ठीक करती है, ये भी मैं आपको बताऊं। लेक्सिस, लाइको, कार्बोवेज जो बिल्कुल ऑक्सीजन पे केस जाने वाले होते हैं, आप एक डोज लेक्सिस की तो क्लियर 2-3 मिनट में बच्चे की ऑक्सीजन लेवल यूं जाएगा ऊपर, 2-3 मिनट में ऑक्सीजन लेवल यूं जाएगा लेक्सिस का। आप कहाँ से, एक तो हमारा वो हमारा ट्यूबल न्यूमोकॉक्सिन लाइको एंटमट्राल चल रहा है ना, उससे हटके भी जाए। आप समझे कि ऑक्सीजन पे बच्चा जा रहा है, बड़ा जा रहा है, आप लेक्सिस की एक डोज दें फौरन क्लियर करेगा, नहीं तो लाइको दें, कार्बो में उठ के बैठ जाएगा। लिहाजा नमूनिया होम्योपैथी बड़ा अच्छे तरीके से डील कर, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन याद रखें इसकी पहली डोज आपकी ट्यूबरकुलोनियम की होनी चाहिए और न्यूमोकॉक्सिन की होनी चाहिए, फिर आप लाइको जाए, एंटम जाए, चिलिडोनियम। अगर नथने पड़ के आप चिलिडोनियम लाइको दोनों कंप्लीमेंट्री, एक डोज लाइको की चिलिडोनियम की दें, एक लाइको की दें, फौरन सेटल हो जाएगा। ऑक्सीजन पे जा रहा आप लेक्सिस दें, फौरन क्लियर हो जाएगा। इसके लिए उसने लिखा कि चेस्ट एग्जामिनेशन रिवेल्ड इंस्पिरेटरी क्रैक्स ओवर इन्वॉल्व लंग्स, रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, जल्दी। इसमें आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, फिर ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं कि अगर 90 से नीचे है तो फिर, अगर रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर है, यूं तेज रेस्पिरेटरी रेट, और 30 से नीचे आ जाता है, मेंटेन हो जाता है, तो फिर सेटल हो जाता है। तो वो जब ऑक्सीजन सैचुरेशन वेरी सिक इंडिविजुअल्स इनफैक्ट मे बी लेसलेस अर्ली में भी कंफ्यूज, लेकिन आपने जब आपका रेस्पिरेटरी रेट नीचे आ जाएगा, आपकी ऑक्सीजन लेवल ऊपर चला जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा क्यों होगा, बंदा जोर लगाता है ना, जल्दी जल्दी से, वो फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा और उधर से ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जो ही ऑक्सीजन का रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट नीचे आ जाएगा, फिर समझो आपका केस निकल गया। आगे चलते हैं, निमोनिया हो गया। निमोनिया मीन निमोनिया का बुखार, और जहां देखें बच्चा आपके पास आता है, जहां देखें डिफिकल्ट ब्रीदिंग आ गई, पेनफुल ब्रीदिंग आ गई, बुखार है, साथ नोज फ्लैपिंग है, आप कहें जी निमोनिया है, और फौरन ट्यूबर निमोनिया को लाइको एंटमट्राल लिखे। ब्रायोनिया भी है, फास्फोरस भी है, बाकी में अगर वो अब बच्चा घंटे आधे घंटे में सेटल, हम 15-15 मिनट में अब दे दें, बच्चा आधे घंटे में सेटल हो जाएगा। और इन केस कोई ऐसा इशू होता है तो फिर आप लेक्सिस की तरफ जा सकते हैं, फास्फोरस की तरफ जा सकते हैं, आप लाइकोपोडियम की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। अच्छा, ये तो बुखार वाले बड़े पड़े होते हैं ना, टॉन्सिलाइटिस फ्रेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस फ्रेंजाइटिस। और मैं तो इसको अक्सर बताता हूँ, यूँ मारो टार्च, ट्यूबर मेडोरिनम सेट रखो पहले, टार्च मारो, सुर्ख है तो बेल ब्रेटाकार, पस वाले हैं तो सलेशिया ब्रेटाकार, और साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा
अगर फीवर ये रिपीटेड होता है, वैसे तो कभी नहीं होता कि फीवर ये ना रोकें, कभी नहीं होता। लेकिन अगर इन केस तो कालीमी और फेरमफास 200 की एक डोज दें, बुखार टॉन्सिल का फ़ौरन सेटल कर, फ़ौरन इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, फ़ौरन बुखार। पहले ट्यूबर देनी है, पहले बेसिलियम देनी है, अगर साइकोट्रिक है तो साथ में डोरिनम दे दें। लेकिन उसने जो वजूहत लिखी हैं हम उसको भी तरफ देखते हैं। Inflammation of pharynx and tonsil tissues. Presentation includes sore throat, fever, interior cervical lymph nodes, enlargement of the tonsillar tissues with the exudate, common bacterial cause, फिर bacterial cause, Streptococcus pyogen, group beta हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस बहुत सारे हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप, लेकिन आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस कोक्सीन है तो ये हर सूरत में काम करेंगे। अगर नहीं है तो ट्यूबरक्लोनियम दें। बड़ा बैक्टीरिया छोटे बैक्टीरिया को मार, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, ये जो स्टेफ्लोको, ये छोटे बैक्टीरिया हैं, ये ट्यूबरक्लोनियम खा जाती है इसको। नहीं है तो मत घबराएं, ट्यूबरक्लोनियम आपके पास है ना, उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास स्टेप्टोकोकस है, स्टेफ्लोकोकस है, मिनोप्लाज्मा न्यूमोनिया है और गनोरिया है, तो फिर आप उसका साथ इस्तेमाल कर लें, आपके स्पीड अप हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। इसमें कॉमन वायरल कॉजेज भी आते हैं, राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, कोरोना वायरस है, हर्पिस वायरस है, इन्फ्लुएंजा है और पैरा इन्फ्लुएंजा है, साइटोमेगाली वायरस है। अब साइटोमेगाली वायरस भी काफ़ी आएगा। साइटोमेगाली वायरस हमने आपको टॉर्च इन्फेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि टॉर्च इन्फेक्शन में साइटोमेगाली होता है और उसमें टॉक्सोप्लाज्मा होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है और ब्रोसीला होता है। तो ये वायरस जो है इसके सारों के निचोड़ भी मौजूद है हमारे पास, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप ट्यूबर और बेसिलियम से हेल्प लें। नेक्स्ट, क्योंकि जो हमारे प्रेफरी में डॉक्टर बैठे हैं दूर दूर, वो कहेंगे ये तो हमें इसने एक नेक गोरख धंधे में डाल दिया है कि जी आप क्लेमेडिया भी रखें, आप स्ट्रेप्टोकोकस भी रखें, आप इकोलाई भी रखें, आप इंट्राकोकस भी रखें, आप जनाब क्लासबीला भी रखें। तो ये उनको हम परेशान नहीं करते, रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप ट्यूबर से बेसिलियम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। इटियोलॉजी यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुड बी सस्पेक्टेड if symptoms are greater than 2 weeks and especially if nasal drainage turn purulent। अब वो कह रहा है कि साइनसाइटिस पे आ गया कि अगर ये परसिस्ट करता है 2 हफ्ते से तो फिर आप ये समझ लें कि ये एक वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और साइनसाइटिस की भी बेसिस में ट्यूबरकुलोसिस है, साइकोसिस है। और 3 बड़ी दवाइयाँ हैं, 4 बड़ी दवाइयाँ याद रखें, 4 बड़ी दवाइयाँ, 4 बड़ी बेस है। ट्यूबरक्लोनियम या बेसिलियम, मेडोरिनम, इन्फ्लुएंजम एंड सुराइनम। जिस बंदे के पास ये 4 दवाइयाँ, ये साइनसाइटिस का केस इसका क्लियर हो जाता है। ये नज़ले को, साइनसाइटिस को जड़ से उठाती हैं, जड़ से। ये 4 दवाइयों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर ये एटियोलॉजी आ जाती है और फंगल आ जाता है, प्रेजेंटेशन इंक्लूड द नेजल कंजेशन, रेनोरिया, डायमेनिश सेंस ऑफ स्मेल चली जाएगी, प्लूरल ड्रेनेज, व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेट इन, फेशियल पेन, हेडेक एंड कफ, कि कुछ अर्सा वो परसिस्ट करता है तो फिर खांसी भी होगी, साथ बुखार भी होगा, सर दर्द भी होगा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ और मैं यकीन से इसका इस्तेमाल करता हूँ कि इस कंडीशन में बात सिर्फ एक बेसिलियम की डोज क्लियर कर देती, सिर्फ 1 डोज।
एक डोज ट्यूबरकुलोनियम के केस क्लियर कर देती है। मरीज घंटे बाद रिलैक्स कर जाता है। अब सिर्फ बेसिलिनियम की 1 mg की डोज दे दे, सर दर्द भी चला जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दवाइयाँ जैसे आर्सेनिक है, जैसे रोस्टॉक्स है, वो भी यहाँ इस्तेमाल होगी। लेकिन स्पेशली नेज़ल कंजेशन के लिए हमारे पास बड़ी लंबी रेंज है दवाइयों की। मसलन नाक बंद है, खोलना है, अमोनियम कार्ब खोल देगी, एप्पल सल्फ खोल देगी, लिमनामाइलिन, ट्यूक्रोमेरावेरम और हेपाटिका, जहाँ कंजेशन आ रही है, पेस्ट नेज़ल ड्रिपिंग साथ आ रही है, हेपाटिका, लेकिन आपको ट्यूबर मेडोरिनम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाकी जो दवाइयों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लिमनामाइनर है, आपकी ट्यूक्रोमेरावेरम है, और फिर यहाँ पोलस बन जाते हैं इन द लेटर स्टेज, ये रह के फिर पोलस बनेंगे। तो पोलस बन जाएंगे। पोलस क्यों बन जाएंगे कि ये जो आपकी मेम्ब्रेन्स है ये फूल जाएंगी, और ये फूल जाएंगी तो यहाँ पोलस बनने शुरू हो जाएंगे। और पोलस बनेंगे तो फिर क्या करेगी, ट्यूक्रोमेरावेरम करेगी, थूजा करेगी, कल्केरिया कार्ब करेगी। और एक और दवाई है और जो पोलस बनने के अमल को रोकती है, वो है फार्मिका रूफा। फिर यहाँ आपकी सेंगुनेरिया नाइट्रिका है, यहाँ फिर काली नाइट्रिकम है जब पोलप्स की स्टेज आ जाएगी। लेकिन हम तो फिलहाल बुखार को डील कर रहे हैं, हम फिलहाल बुखार को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक और इंट्राइटिस या कोलाइटिस। इंट्राइटिस कोलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ बड़ी आंत की इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, कोलाइटिस, इसको बाद एल्सरेटिव कोलाइटिस में भी जाएगा। ये क्रोनिक में चला जाता है। कोलाइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और वायरल इन्फेक्शन, ओनली etiologies causing fever and being discussed here। वो कहता है कि मोस्टली तो इतना नहीं करता बुखार, लेकिन जब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा तो फिर बुखार आएगा। और इसकी सिम्टम क्या आएगी? प्रेजेंटेशन नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प है एंड फीवर है। वन सीवियर, एक डोज नक्सोमिका की दें, एक डोज बेसिलियम की दें, एक डोज एलोज की दें, सेटल हो जाएगा। नहीं, क्यूप्रोमेट 30 की 2 दिन दे दें, सेटल हो जाएगा। इन केस बचता है तो बक्साल्वानियम की 1 डोज दें। आपका ये कोलाइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ इसकी है, ये आपकी 1 दिन में सेटल हो जाएगी और 1 दिन में बुखार उतर जाएगा। आप 15-15 मिनट बाद दे दें, एक डोज नक्स की दें, एक बेसिलियम की दें, एक एलोज की दें। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, मेरा एक बड़ा सीनियर ऑफिशियल एडमिट इन द हॉस्पिटल और सीवियर कोलाइटिस, बुखार, टेम्परेचर, मैंने जाके उसको इमरजेंसी में देखा, उसका मैं मरने लगूं, मैं नहीं बचता। मैंने ये 1 डोज नक्स की भेजी, एक बेसिलियम की भेजी, एक एलोज की भेजी और 3 डोजेज 30 में मैंने क्यूप्रम मेट की भेजी। उसका मुझे घंटे बाद फोन आया, कहता मैं घर आ रही हूँ, मैं बच गया हूँ। मैं ट्रैक से वापस आके उनको मैंने देख के आया हूँ हॉस्पिटल में, और मैंने क्लिनिक आके फ़ोन किया और ड्राइवर आया और उसने घंटे बाद उसका मैं बच गया, घर आ गया हूँ। मैं गया हूँ, वहाँ मशीनें लगी और जनाब साहब जो है ना, दिस इज़ द होम्योपैथी। ये जो क्यूप्रम मेट है ना, ये क्रैम्प्स को और पेन को और इसको वोमिटिंग इस तरह मजे का रोकती है एक्यूट में, नहीं तो।
और पहले हम देते ही देखें, ये बेसिस आप जहन में रखें कि आपने नक्स बेसिलियम एलोज देनी है। तो ये फीवर भी उतार देगी। ये देखें ना आप जरा क्यूपरमेंट के ऊपर ना, ये हनीमन बड़ा यूज करता था इसको, कॉलरा में इसी तरह की सिम्टम आती थी ना। अब इतनी डिटेल तो नहीं थी ना, कोलाइटिस हो जाता है, इंटरटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आप गिर जाते। तो ये तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये आप फेस करेंगे। आपके पास पढ़े लिखे लोग भी आएंगे और उन्होंने कहा ना कि मुझे इंटरटाइटिस हो गया, मुझे कोलाइटिस हो गया, तो घबराना नहीं है। नक्स बेसिलियम एलोज को याद रखना है और क्यूपरमेंट को नहीं घबराना। कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन सेटल, बुखार सेटल। मक्साल भी क्रैम्प्स लाइक, मक्साल की सिम्टम क्या है? टेनेसनेस होती है, बार बार स्टूल के लिए जाएगा। और क्यूप्रम भी क्रैम्प्स के जाएगा, नहीं गठ्ठी की देरी। आप क्यूप्रम पहले जाएं, क्यूप्रम का दर्जा थोड़ा सा दिन बाद जाए तो मक्सल के, मक्सल फ़ौरन भी कर जाती है, लेकिन क्यूप्रम मेट आप ट्राई करेंगे ना 30 में, मैं कहता हूँ 2-3 डोजेस, 30 15 मिनट मरीज निकल जाएगा इससे। लेकिन हमने ये बड़े एक्सपीरियंस के बाद हमने जब बेसिलियम नक्स, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत खा गया होता है, कुछ वायरल आ जाता है, कुछ बैक्टीरियल आ जाता है, तो बेसिलियम उसको क्लियर करती जाएगी। बेसिलियम जो ही बंदा लेता है ना, लेटा होगा, बैठा उठ के एक दफ़ा बैठ ज़रूर जाता है, कहता है हाँ जी बस साफ ताकत आ गई है। वायरल भी कॉजेज पे साइटोमेगाली वायरस आ सकता है, सेटल वो भी कर देंगे। ये मेरी बात याद रखें, जो मैंने आपको नुस्खा बताया वो सेटल कर देगा। लेकिन आप साइटोमेगाली वायरस, मेरे पास भी है, पोटेंटाइज हो गया, आ गया, एक डोज उसकी लगा दें। लेकिन ये डायग्नोसिस 2 दिन बाद बनेगी, जब आपने कल्चर कराना है, फिर साइटोमेगाली आएगा ना। पहले तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या आया। पहले बेसिलियम देंगे तो हर किस्म के वायरस बैक्टीरिया को उड़ा के रखेगी, और 1 दिन में केस हम सेटल करेंगे। 1 दिन, 1 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के हम ऐसे केसेस को ज्यादा टाइम। दिस इज द स्नैपशॉट, दिस इज द क्विक प्रिस्क्राइबिंग, दिस इज द क्विक प्रिस्क्राइबिंग। आपने बुखारों को लंबा हमने नहीं करना। द प्रेजेंटेशन इज दिस कि वो आया पेट के क्रैम्प्स के साथ आया, उसको मोशन हो रहे हैं, उसको डायरिया, वोमिटिंग, तो उस चक्कर में ना पड़े बेलाडोना और वो जो चक्कर दूसरे मैंने आपको बताए। आपने डायरेक्ट, आपको पता कि ये इन्फेक्शन हो गया है, आपने नक्स बेसिलियम एलोज देना है और अपने सेटल करना है, बुखार भी सेटल करना है, क्यूप्रोमेट साल्ट देने हो जाएगा। अब कोलोसेंथ जो है वो यूं पेट में दर्द के लोग कोलोसेंथ, तो मेरे पास एक केस, मैंने उसको कोलोसेंथ दी, मैंने कहा 6 डोजेस दो, इसको नहीं फर्क पड़ा। यहाँ जिंदगी में मैंने पहले कभी नहीं पल्साटीला दी यूं बैठने पे, हमेशा कोलोसेंथ रिस्पॉन्स करती है। और मैं समझ रहा था कि वो मरीज़ा इस तरह लोट पोट हो रही थी यूं हाथ रख के। एक टिपिकल पिक्चर थी कोलोसेंथ की, टिपिकल पिक्चर थी। मैंने यूं रेपटी खोली, बेंडिंग फॉरवर्ड पे पल्साटीला आ रही थी बड़े ग्रेड की, मैंने उठा के पल्साटीला 1 ml दी। आप यकीन, मैंने मिनट बाद वो लोट पोट होना वो सीधा हो गया। तो ये होम्योपैथी है, ये आपको कहाँ, आप थोड़ा सा दिमाग रखते हैं, आप थोड़ी सी अर्ज रखते हैं, आप थोड़ी सी दिल रखते हैं, आप जज्बा रखते हैं, ये तो आपको कभी मायूस नहीं करेगी भाई, कभी मायूस नहीं करेगी। कोलाइटिस के पेशेंट कभी मायूस आप नहीं होंगे। नेक्स्ट, आ रहा है जी, बुखार सही चल रहा है, सर्दी बहुत है, हाँ करो जी बंदोबस्त करो जी, चाह ना बंदोबस्त करो, कहो किसे, आप सारे ने क्या दो, चाह तो बंदोबस्त करो जी। वो तो इनके लिए तो मंगाए ना, खाना बाद में खा लें। कितने घंटे हो गए? 2.25 घंटे।
6:45 शुरू किया था। चलें जी चलें, लोग वैसे सुन रहे होंगे, लाइव जा रहा है इसको, हो गया, इसको आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट चलें जी, आगे चलते हैं। टाइफाइड जी बड़ा मुश्किल है, और टाइफाइड जो है ना, जिसको होता है ना, इसका ये पीछा नहीं छोड़ता। और हम टाइफाइड को क्या पहचानते हैं? अगर बुखार लंबा हो गया, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन गुजर गए, बुखार नहीं टूटा, और मैं सिर्फ इसकी ज़बान देखता हूँ, टेस्ट हम बाद में कराते हैं, हम कहते हैं ज़बान दिखाओ, ज़बान कोटेड है तो समझो टाइफाइड। मैं ज़बान देख के कह देता हूँ टाइफाइड है, जाके टेस्ट कराओ, टाइफाइड पॉजिटिव होता है। ज़बान कोटेड है, बुखार परसिस्ट कर है, 2-3-4 दिन से ऊपर हो गया है, तो समझो टाइफाइड है। क्लिनिकली एग्जामिनेशन, आप ज़बान देखें, कोटेड है, ब्राउनिश है, कोटेड है, तो समझो टाइफाइड है। A clinical syndrome caused the gastrointestinal symptom, vomiting, abdominal pain, constipation, diarrhea, along with the constitutional symptom, fever, malaise, headache, relatively bradycardia, rose spot, splenomegaly, causative organism, Salmonella typhi. Typhoid dart and withdrawal tests are used widely. Antibody tests not very accurate test, low sensitivity. Blood culture is the test of choice. Occasionally bone marrow culture, ये तो वो टेस्ट बता रहे हैं। आपने ज़ुबान देखी, कोटेड है, आपने लिखना नक्स फमीका की एक डोज, एक ट्यूबरक्लोनियम 1 mg की डोज, एक टाइफाइडिनम 1 mg की डोज, और एक बैप्टेशिया CM की डोज, बड़े में, अगर बच्चे हैं तो 1 mg। आप 15-15 मिनट बाद दे दें, पहले नक्स दें, ट्यूबर दें, टाइफाइडिनम दें और बैप्टेशिया दे दें, शाम तक बुखार सेटल हो जाएगा, अगले दिन उतर जाएगा। और इन केस 2 दिन, फिर अगर बड़े हैं तो बच्चों में 200 में 2 दिन दे दें, उतर जाएगा। इन केस बैप्टेशिया कभी फेल होती है तो आर्सेनिक देंगे तो आपका केस क्लियर हो जाएगा। टाइफाइड में बैप्टेशिया की कंप्लीमेंट्री है आर्सेनिक, 200 में TDS कर दें। और कभी ऐसा नहीं होता कि टाइफाइड चाहे 10 साल का है, चाहे 6 महीने का है, चाहे महीने का है, चाहे साल का है, दवाइयाँ टाइफाइड की बहुत सारी हैं, लेकिन मैं गोरख धंधे में आपको डालना नहीं चाहता। मेरी लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूं, ये आपको कभी मायूस नहीं करेगा। और टाइफाइड बुखार का बैक्टीरिया जो है टाइफाइड का जो बुखार है वो चाहे जितना भी क्रोनिक है, जितना भी क्रोनिक है, वो इस सीक्वेंस से टूटेगा। जो रिपीटेड टाइफाइड आते हैं, साल बाद आते हैं, 6 महीने बाद आते हैं, और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो कहता है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया आंतों से शुरू होता है, सिट इन द गॉल ब्लैडर, और अल्टीमेटली जिनको रिपीटेड टाइफाइड होते हैं उनके गॉल ब्लैडर रिमूव करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप यूं इसको यूज करेंगे तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं कराना पड़ेगा, और उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी है कि जो पित्ते की पथरियां बनती हैं वो भी एक टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन है। कोलिसिस्टाइटिस इससे हो जाता है, कोलिसिस्टाइटिस इससे हो जाता है टाइफाइड से, और अल्टीमेटली उनको पित्ता रिमूव करना पड़ता है। कॉजेटिव आगे बता दिया उसका,
मेडिसिन इसकी आ गई जी, नक्सोमिका, टाइफाइड, बैक्टीरिया, ये एक एक डोज देनी है आपने। नक्सोमिका हम इसलिए यहाँ दे रहे हैं कि कोई बाद दफ़ा आपके पास पहुँचता है मरीज़ तो पहले कुछ दवाइयाँ खा खू के ही आया होता है कि जी मैंने पैनाडोल खा ली थी, क्योंकि बुखार होता है तो आजकल तो लोगों ने नमक मिर्च मसाले की तरह ये पैनाडोल तो ये एक्स्ट्रा फलानी फलानी ये सारी उन्होंने घर रखी होती हैं, तो फ़ौरन वो लेता है दवाई। तो नक्सोमिका ये बाद दफ़ा बाद ड्रग्स ऐसी ली जाती हैं, मैंने इसलिए आपको कहा कि नक्सोमिका देखें, मैंने मलेरिया में भी आपको कहा नक्स देनी है, मैंने कोलाइटिस में भी आपको कहा नक्स में, इसलिए कि बहुत सारा कुछ पहले खा खू के आए होते हैं, तो अगर एक्यूट भी है तो कम से कम घर भी उसने रखी होगी, कुछ ना कुछ खा के आया हो। तो नक्स दें, ट्यूबर दें, टाइफाइडिनम दें और 15-15 मिनट बाद दें, और बड़ों में 1C दें और बच्चों में 1M दें, बुखार उतरेगा। इन केस नहीं उतरता तो पुराने केसेस में हर हफ्ते बाद में ये रिपीट करते रहें और कहेंगे जी अगर आपका बुखार देखें जी 2 साल का है, आपका बुखार साल का है, तो फिर आपने 2-3 महीने 4 महीने ये इलाज करवाना है। ये मैं क्रोनिक की कह रहा हूँ, एक्यूट में तो विद इन अ वीक, विद इन 2 डेज उतर जाएगा, लेकिन इसको आप उसके बाद फॉलो अप पे रखें कि 2-3 हफ्ते दवाई खिला दें। समझ आ गई है जब को? अदरवाइज अगर सपोज आप पायरोजिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कहीं फंसते हैं आप यहाँ क्रोटेलस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइफाइड में। रेपेटरी में और बहुत सारी दवाइयाँ बोली, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो मेरा अपना पिछले 25-30 साल का हमारा क्लिनिक है, हमारे पास टाइफाइड का कोई पेशेंट अल्लाह का शुक्र है नहीं बचता कि जो कहे कि जी मेरा बुखार नहीं होता, मेरा बुखार नहीं होता।